है तन्ना? ओले सुबह 6 बजे उठ के तन्वी कर रही है काम स्कूल का, क्योंकि सारा दिन किया नहीं तन्वी ने, है ना तन्वी? हो गया। एक ही कॉपी का तो हुआ है बिट्टो, दो ही का करना था भाई। तन्वी जो है ना हमारी, ये ना स्कूल का काम करना भूल गई थी, तो मैंने जल्दी जगा दिया सुबह सुबह तन्वी को। तो तन्वी जो है अब स्कूल का काम कर रही है, और तन्वी की मम्मा जा रही है खाना बनाने तन्वी के लिए, लंच, है ना टिन्नी? क्या हो रहा है तन्वी को? तन्वी को ना अभी नींद आ रही है ना तन्वी? तो अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी। मैंने जिसके लिए काट लिया है प्याज, लहसुन और भिंडी, सुबह सुबह काटी है। रात को टाइम ही नहीं मिला, बच्चों के लिए लंच डिनर बनाया, और फिर उसके बाद काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब तन्वी और सिद्धि के लिए लंच के लिए जो है भिंडी बना दी जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो दिन है, आज है वीरवार का दिन, यानी थर्सडे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी। रात को मैंने उनके लिए डिनर में बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने उसी टाइम क्या है कि थोड़े से आलू एक्स्ट्रा उबाल लिए थे कि मैं नेक्स्ट डे जो है अपने बच्चों के लिए दोबारा से उनके ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे बना दूं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है आलू के पराठे। वैसे हर बच्चे को आलू के पराठे पसंद ही होते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैंने रात को तो बनाए थे, अब मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए सुबह भी दो दो पराठे वो खाएंगे, तन्वी एक खाएगी, तो ऐसे जो है ना 2-3 पराठे उनके लिए बना दूँगी, जिससे कि उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और उनके लंच के लिए मैं बना रही हूँ ये भिंडी। और भिंडी में मैंने डाल दिया है, सबसे पहले हींग डाली है, जीरा डाला है, और ये लहसुन और प्याज जो काटे थे वो डाले हैं। उसके बाद अब ये थोड़ा अच्छा ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, तब मैं इसमें डालूँगी भिंडी। भिंडी जो है मेरे बच्चों को प्लेन ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मसाले वगैरह वो नहीं डलवाते हैं इसमें, उनको प्लेन ही अच्छा लगता है। मेरे बेटे को तो बहुत कम पसंद है भिंडी, मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद है, तो उसको वैसे भी पसंद नहीं है मेरे बेटे को, तो वो कम ही खाता है। तो मैं अपने तन्वी के हिसाब से बनाती हूँ सब्ज़ी ये वाली, ताकि वो खाती है तो उसे अच्छी लगे। तो इसमें क्या है कि मैंने तड़का जो डाल दिया था वो गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके बाद जो है ये जो मैं सब्ज़ी जो है भिंडी डाल के ना मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तड़के में, ताकि जले ना तड़का अच्छे से, और अच्छे से हो जाए कुक ये। और मैं इसको कर रही हूँ मिक्स अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद क्या है कि मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए। और क्योंकि ये तीखी नहीं है मिर्च, तो इसलिए मेरे बच्चे जो है इजली खा लेते हैं, नखरे भी नहीं दिखाते हैं। बाकी ग्रीन चिली अगर डाल दो ना इसमें तो वो नहीं खाते हैं, अलग अलग करके रख देते हैं, या अगर मुंह में आ जाए तो वो सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाला मैंने ग्रीन चिली, क्योंकि भिंडी की तरह ही होती है ग्रीन चिली भी, काट के डाल दो उसमें हरी मिर्च तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी कि भिंडी है या क्या है। तो छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको समझ नहीं आएगी ये बात, तो वो खा लेते हैं, फिर नहीं खाते उसके बाद एक बार भी मुंह में आ जाए, तो इसलिए मैं इसमें हल्की लाल मिर्च डालती हूँ। तो अब मैं इसके बाद आटा गूँथने जा रही थी, मैंने आटा छान लिया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सब्ज़ी को चला दिया जाए, क्योंकि जल ना जाए, चिपक ना जाए। तो सब्ज़ी कुक हो रही थी अच्छे से, मेरी सब्ज़ी बिल्कुल जली नहीं थी। तो अब मैं इसके बाद गूँधूँगी ये आटा, और आटा गूँधने के बाद क्या है कि मैं बनाऊँगी रोटी पराठे। इतने में क्या है कि मेरे बच्चे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे स्कूल के लिए। आजकल मेरा बेटा तो हो ही जाता है रेडी, अपने आप ही नहा के और कपड़े वगैरह पहन लेता है, थोड़ा तन्वी को करना पड़ता है। तो आज क्या है ना कि मेरी तन्वी ना अपने आप तैयार हो गई। ये है ना मेरी तन्वी, अब ये 6 साल की हो जाएगी सितंबर में। तो आज ना ये अपने आप ही नहा ली, बोली मम्मी मैं अपने आप नहा के देखती हूँ, अगर मैं नहा लूँगी ना तो ठीक है। तो ये बाथरूम में गई, अपने आप नहा रही थी, मैंने इसको देखा तो ठीक ठीक नहा रही थी। अभी छोटी बच्ची है, जैसा इससे नहाया गया वैसे नहा ली, अब सीखेगी तभी। तो इसने नहाया अपने आप ही,
और उसके बाद ड्रेस भी अपने आप पहन ली है, ड्रेस भी पहनना सीख गई है अपने आप मेरी बेटी अब। तो दोनों काम ये कर लेती है अब जल्दी। तो मेरे लिए थोड़ा ये है कि तन्वी को तैयार करने को जो है ना थोड़ी टेंशन कम होती जा रही है, क्योंकि आज मैंने देखा उसे फ़र्स्ट टाइम कि उसने ड्रेस भी अपने आप पहन ली है और नहा भी अपने आप ली है। बस उसकी रह गई चोटी बनाना, जो मैंने बाद में उसकी चोटी बना दी थी, क्योंकि उसका टाइम और मेरा टाइम बिल्कुल सेम है। वो 7:30 से लेकर 8 के बीच में ना मुझे भी निकलना ही होता है और तन्वी को भी, क्योंकि उसका स्कूल भी 8 बजे बंद हो जाता है। तो अभी मैंने अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ना आलू के परांठे बना लिए हैं। सब्जी और रोटी मेरी रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के साथ ना वो दूध भी पिएगा मेरा बेटा, इसलिए। तो तन्वी और मेरा जो टाइम है ना दोनों का सेम है निकलने का। मेरे जो ऑटो वाले भैया आते हैं ना घर के सामने, वो भी 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजने में जब 5 मिनट होते हैं तब आते हैं। तो तब तक मैं क्या है कि हम दोनों को रेडी होना ही है किसी भी तरह से, क्योंकि तन्वी को भी 2-3 गली छोड़ करके स्कूल जाना होता है। तो इसलिए अब मेरे बेटे का टाइम है 7:30 बजे का, उसकी बस आ जाती है 7:30 बजे। तो अब हमें ना इसी बीच में सारे काम करने होते हैं। तो देखिए मेरे पराठे भी हो गए रेडी बिल्कुल। अब ये इस पर लगाएंगे बटर लगा के फिर खाएंगे। और उसके बाद मैं निकल गई, रेडी हो गई, मेरी बेटी भी चली गई। मैं निकल गई ऑफ़िस के लिए। तो ये ऑटो में ही बैठी हुई हूँ मैं। ऑटो वाले भैया आ गए थे बिल्कुल टाइम से, 8 बजने में जब 5 मिनट थे तभी आ गए थे। तो अब हम जा रहे हैं नोएडा की तरफ मेट्रो लेने के लिए। तो अब हम पहुँचने वाले हैं परतला ब्रिज के पास। तो वहाँ जाने के बाद ना जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची हूँ तो देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है मेट्रो में। यहाँ पे ना रोज़ ही ऐसा होता है, अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ ना तो और भी लंबी लाइन होती है। तो देखिए चेक इन पे भी कितनी लंबी लाइन थी, और ये बैग वगैरह जब अंदर रख रहे हैं मशीन में तो भी बहुत भीड़ सी हो रही थी। अभी 15 अगस्त से पहले तो इतनी लंबी लाइन थी कि रोड पे पहुँच गई थी बिल्कुल लाइन। लेकिन अभी क्या है कि आज तो फिर भी ठीक है। और मैं बैग चेक हो गया है, अब मैं ये कार्ड चेक इन करूँगी इसमें। और हमेशा की तरह क्या है कि लोग ये भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि मेट्रो पर आ चुकी है। और मेरे को तो लेनी नहीं थी क्योंकि मैं तो टाइम से निकली थी। तो अगर मैं ये मेट्रो मिस भी हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी ले लूँगी। तो बस गेट बंद ही हो चुके थे। अगर मैं 1-2 सेकंड पहले ऊपर आ जाती तो शायद मैं मेट्रो ले भी लेती, लेकिन क्या है कि मैं मेट्रो ले नहीं पाई हूँ। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मेट्रो लूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं टाइम से आ रखी हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 5 मिनट थे आने में मेट्रो। तो फिर अब देखिए 5 मिनट के बाद हम ये मेट्रो आ गई है। और मेट्रो जैसे ही आई ना बहुत सारा पानी सा पता नहीं क्या उसके ऊपर से गिरा, वो हमारे ऊपर आ गया। ये देखिए, ये जो हम इधर खड़े हुए थे ना हम सब पे आ गया था वो पानी। तो अब क्या है कि मैं फ़ेज़ 1 पहुँची हूँ, तो एक बार नीचे उतरी हूँ वहाँ से प्लेटफॉर्म से। तो जो ये फ़ेज़ 1 से इंटरचेंज होता है ना, तो देखिए कितना मतलब पैदल इतना चलना पड़ता है ना। देखिए मैं नीचे उतरी हूँ, नेक्स्ट एस्केलेटर से ऊपर आ रही हूँ। मुझे कोई सीट नहीं मिली थी बैठने की बिल्कुल भी। रोज़ मेरे को कोई सीट नहीं मिलती बैठने की, इतनी ही भीड़ होती है। हमेशा ही मेट्रो में ऐसी भीड़ होती है। देखिए ये अभी मैं एक बार चढ़ी हूँ ऊपर, अभी नेक्स्ट जो है ये देखिए सेकंड टाइम पे भी हम एस्केलेटर लेंगे। ये देखिए सेकंड टाइम चढ़ रही हूँ मैं ऊपर। ये मेरा डेली का है, मैं डेली इतना मतलब चलती हूँ पैदल, और इतना दूर है मेरा ऑफिस। तो मुझे ये देखिए थर्ड टाइम, अब हम थर्ड टाइम ऊपर जा रहे हैं। तो देखा मेट्रो आ गई थी यहाँ पर भी। तो मैंने कहा ये वाली मेट्रो तो बिल्कुल मिस नहीं करूँगी मैं, और मैं भाग के मेट्रो में चढ़ गई बिल्कुल। और अब हो गया गेट बंद, ये वाले भैया रह गए बाहर। तो अब हमारी मेट्रो चल चुकी है। अब हम पहुँचेंगे जमुना के पुल के पास। ये है फ़ेज़ 1 का एरिया। यहाँ पे जो पोल लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा झंडा लगा होता था, लेकिन पता नहीं क्यों हटा दिया यहाँ से वो झंडा। और देखिए यहाँ पे कितने सारे रोड बने हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। लेकिन इस पर कोई गाड़ी चलती नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है रोड। और ये है जमुना के पास का एरिया। जब यहाँ बाढ़ आती है ना, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे सब जगह पानी भरा हुआ होता है। ये ग्रीनरी है ना, यहाँ ये खेत वेत हैं, ये सब डूब जाते हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो यहाँ पे रह रहे होते हैं लोग, वो भी ना बाहर आ जाते हैं रहने के लिए। बिल्कुल मेन रोड पे वो अपनी छप्पर वाली झुग्गी डाल लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं।
तो ये देखिए कितना लंबा रास्ता है यहाँ पर। और ना यहाँ से ना मेट्रो से देखो तो शीशे के बाहर ना वहाँ पे सामने ना लोटस टेम्पल भी दिखता है। एक बार मैंने जूम भी करूँगी यहाँ पे, तो जूम में क्या है कि मेरे फ़ोन में ना आ नहीं रहा था क्योंकि बहुत दूर है लोटस टेम्पल, लेकिन है उधर के एरिया में ही बिल्कुल, और क्लियर नज़र आता है मेट्रो से, तो बहुत पास है वहाँ से। तो ये देखिए ये अब जमुना के पास का एरिया, यहाँ खेतों में पानी दे रखा है। ये देखिए जमुना जो है ना पूरी फुल भरी हुई है बिल्कुल अच्छी तरह से। और वो है जो सामने ना ये जो ब्रिज बन रहे हैं ये रैपिड रेल के लिए बन रहे हैं, जो कि काले खां को कनेक्ट करते उधर से। अब ये वाली मेट्रो से उतर के मैं डायरेक्ट मतलब ऑफिस के प्रेमाइसेस में पहुंच चुकी हूँ। तो देखिए मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ, मतलब ऑफिस के बाहर। अभी ऑफिस के अंदर तो नहीं गई हूँ, बट मैं ऑफिस के बाहर हूँ, पैदल चल रही हूँ। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा है मेरा पैदल चलने का। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे फूल हैं। वैसे मैं मेन गेट से नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है, और इस रास्ते पे बस ये थोड़ी सी धूप होती है इतनी दूरी, और वहाँ पे पूरा रास्ता धूप में होता है अगर मैं मेन गेट से जाती हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग इधर से आते हैं ना, तो ना हम इधर से ना आने के बाद ये बेसमेंट से चले जाते हैं। बेसमेंट में क्या है कि ना जल्दी से हमारा ऑफिस भी आ जाता है और ना धूप में चलना भी नहीं पड़ता। तो गर्मियों के लिए हम ये वाला रास्ता लेते हैं, सर्दियों के लिए उधर वाला। ये NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये है हमारा बेसमेंट। मतलब हमारा ही क्या औरों का भी कनेक्टेड है नीचे नीचे पूरा। तो इसके पहले कंज्यूमर कोर्ट भी था और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी। तो ये देखिए हमारा बेसमेंट है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने बेसमेंट में। यहाँ पर ये एक लेडी बैठी हुई है BSF वाली, और हमारी ये लिफ्ट है। अब मैं कर रही हूँ अपनी लिफ्ट का वेट, और लिफ्ट आ गई। मैंने सेकंड प्रेस किया, अब हम पहुँचेंगे। पहले तो क्या है कि ना ये ना हमारी जो लिफ्ट है ना हर उस पे रुकती है, हर फ्लोर पे। तो सबसे पहले रुकेगी ये ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर जो कि है मेन उसका। और अब मैं आ गई हूँ अपने फ्लोर पे। तो मैंने अपनी अटेंडेंस लगा ली है, पंच कर लिया है। अब मैं अपने रूम में जाऊंगी। तो हमारे ऑफिस में 2 ही लोग आ रखे थे, बस डॉक्टर शिफा थी और डॉक्टर रमन थे। ये दोनों ही आए हुए थे और कोई नहीं आया हुआ था, और मैं पहुंची हुई थी। मेरी सीट पे बहुत सारा काम रखा हुआ है, और मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया है काम करने के लिए। अब क्या है कि ऊपर बहुत गर्मी लग रही थी, जब बाहर से आई थी तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर शिफा, और ये हैं डॉक्टर शिफा। और देखिए मेरे ऑफिस के, मेरे रूम के बाहर का जो व्यू है ऐसा है। देखिए कितने पेड़ हैं, ग्रीनरी है बहुत। सेकंड फ्लोर पे है हमारा। तो ये देखिए नीचे का रोड, और मतलब काफ़ी अच्छा है, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।